जरा ध्यान से देखिए श्रीलंका की इन गहरी अनछुई वादियों को, क्योंकि यहीं छुपा है ऐसा रहस्य जिसके बारे में आज भी आधी दुनिया को पता नहीं। कहते हैं कि कलयुग में भी एक दिव्य शक्ति इन जंगलों में प्रकट होती है, और वो शक्ति कोई और नहीं बल्कि पवनसुत हनुमान माने जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, वो आते क्यों हैं और किससे मिलते हैं? यह कहानी शुरू होती है उस समय से जब लंका युद्ध से पहले हनुमान पहली बार माता सीता तक राम का संदेश लेकर पहुंचे थे। अशोक वाटिका में संदेश देने के बाद उन्होंने रावण की सेना की ताकत परखनी शुरू की, और देखते ही देखते पूरा बाग रावण की आंखों के सामने उजड़ गया। सैनिक घबरा गए, हथियार गूंजने लगे और रावण ने अपने पुत्र मेघनाद को बुलाया। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और हनुमान को बंदी बनाकर राजसभा में प्रस्तुत किया गया। अपमान करने के लिए उनकी पूंछ में अग्नि लगा दी गई, पर यही वो क्षण था जिसने सोने की चमकती लंका को राख में बदल दिया। पूरा नगर जल उठा और हवा में सिर्फ धुएं और चीखों की गूंज बची। जब लंका धधक रही थी, हनुमान का शरीर अग्नि और क्रोध की तपिश से झुलस चुका था। विश्राम के लिए वे लंका से दूर घने जंगलों की ओर बढ़े, जिन्हें आज विदुर पर्वत कहा जाता है। उस समय पूरी लंका उनकी खोज में थी, लेकिन इन्हीं जंगलों में रहने वाले एक आदिम जनजाति ने बिना डरे उनकी सेवा की। उन्होंने पानी पिलाया, फल दिए और उनका दर्द शांत किया। जहां पूरी दुनिया उन्हें विनाशक समझ रही थी, वहीं इस जनजाति ने उन्हें देव मानकर शरण दी। हनुमान इस निस्वार्थ प्रेम से भावुक हो गए। वापस लौटने से पहले उन्होंने इस कबीले को एक वचन दिया, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारी पीढ़ियों को ज्ञान दूंगा। यही मान्यता आज भी उन जंगलों में जीवित है। कहा जाता है कि पवनपुत्र हर कुछ दशक बाद फिर लौटते हैं। जनजाति के लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उनके दिव्य दर्शन किए, और इसलिए ये जंगल सिर्फ जंगल नहीं बल्कि एक जीता जागता आस्था स्थल बन गए हैं। अब चाहे आप इसे आस्था कहें, इतिहास या कथा, लेकिन इतना जरूर है कि ये रहस्य आज भी लोगों में रोंगटे खड़े कर देता है। अगर आप भी मानते हैं कि हनुमान आज भी हमारे बीच हैं, तो कमेंट में लिखें, जय बजरंगबली।